हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गृहिणी मधुपरी। और आज मैं आपको फिर से एक बार औसान माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये चौथी कथा है और ये बहुत ही अच्छी कथा है। इसको कहने से और सुनने से बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे कथा मैं सास और बहू की सुनाने जा रही हूँ और एक पतिव्रता स्त्री की करने जा रही हूँ, जो कि मौत के मुंह से पति को अपने वापस लाती है। यह कहानी बहुत ही मान्यता है इस कहानी का, और औसान माता की पूजन में ये कहानी जरूर कही जाती है। सौभाग्य को बढ़ाने के लिए ये कहानी कही जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो बने तो आपके पास तुरंत पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक लड़की रहती थी अपने घर पे, जो कि औसान माता में बहुत श्रद्धा रखती थी। वो अपने जब घर पे थी, अपने मायके में रहती थी, तभी भी वह औसान माता की जहाँ जहाँ पूजा होती थी वहाँ वो जाती थी, प्रसाद ग्रहण करती थी, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक कथा को सुनती थी, पूजा को सुनती थी। और जितना कहा जाता था करने के लिए वो अपना श्रमिक दान करती थी, श्रम दान करती थी माता रानी के कथा में, पूजन में। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी भक्ति और बढ़ती गई, औसान माता के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ती गई। वह धीरे धीरे, वह किसान जो था, जो बेटी का पिता था, वह बहुत गरीब था। लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होती गई वैसे वैसे उसके धन में वृद्धि होने लगी। और औसान माता की कृपा से सिर्फ सुनने मात्र से, सिर्फ कथा सुनने मात्र से, पूजन सुनने मात्र से उस लड़की के घर में सुख संपत्ति, धन, वैभव, धीरे धीरे जैसे लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसके घर में सब लोग धनी होते गए और निर्धनता धीरे धीरे खत्म होती गई। दोस्तों, एक बार पिता अपनी पुत्री से बोला कि बेटी, तुम हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हो, बहुत ही तुम्हारा कृपा है हमारे परिवार के ऊपर, तुम साक्षात लक्ष्मी हो। जब से तुम पैदा हुई हो मेरे घर में धन की वृद्धि ही हो रही है, कभी कमी नहीं हुई। बेटी मुस्कुराकर बोलती है, नहीं पिताजी, यह हमारी कोई इसमें कृपा नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब औसान माता की कृपा है, ये सब उस मैया की कृपा है जिसने मेरी भक्ति है और जिसकी वजह से मेरे अंदर ये शक्ति है। ऐसा कहकर बेटी और बाप, जो पिता थे, ये दोनों लोग मुस्कुराने लगे और माता रानी को धन्यवाद कहने लगे। बेटी बोली कि पिताजी, आप अपने घर में उनकी पूजा करवाइए। मैं सुहागन नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं यह पूजा नहीं कर सकती, लेकिन माँ तो यह पूजा कर सकती है ना, इसलिए आप माँ से बोलिए कि उनकी पूजा करें, औसान माता की कथा सुने और सुनाए। तो बेटा, जो पिता था, वो बहुत खुश हुआ, बोला ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, जो जो आपको लेना है वो ले लो औसान माता की पूजा के लिए। बेटी जाती है और औसान माता की पूजा के लिए सारी सामग्री लेकर के आती है, जो जो चाहिए, सारा प्रसाद, सब कुछ माता रानी के लिए लेकर के आती है। और अपनी माँ से बोलती है कि चलो माँ, हम पूजन करते हैं। और ऐसा करके सब कुछ श्रमदान करती है, अपना पूरी तैयारी करवाती है, सब कुछ करती है और माता रानी का पूजा शुरू होता है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से माता रानी की पूजा होती है, कथा सुना जाता है और प्रसाद बांटा जाता है सबके साथ। सात सुहागनी को बुलाया जाता है, उनको महावर लगाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है और माता रानी का भी श्रृंगार करके उनका पूजन अर्चन किया जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन बेटी है, बेटी को दूसरे घर तो जाना ही है, सभी बेटी को दूसरे के घर जाना होता है। पिता अपने दिल पे पत्थर रख के बेटी के रिश्ते के लिए बातें करता है और रिश्ता तय भी हो जाता है। औसान माता की कृपा से बहुत ही अच्छे घर में रिश्ता तय होता है। फिर रिश्ता तय होता है, शादी होती है। बेटी का जो पति रहता है वह फौज में रहता है, बहुत अच्छी पोस्ट पे रहता है, फौज में रहता है। और बेटी की जो सासू माँ है वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हर सासू माँ थोड़ी सी कड़क मिजाज की होती है दोस्तों। तो उसकी सासू माँ थोड़ी कड़क मिजाज की थी, ज़्यादा चीज़ें खराब नहीं करना चाहती थी। जब भी ये बहू खाना बनाती तो उसकी सास जो है सब चीज़ें नाप कर देती थी। पहले ज़माने में होता था दोस्तों कि सब लोग नाप कर देते थे घर में,
अनाज की कमी होती थी या फिर जो भी था, तो उसको भी नाप कर सामान मिलता था। और एक बेटा माँ और बहू के लिए, बेटा चला गया तो जो सासू माँ थी वो सिर्फ अपने और बहू के लिए अनाज नाप कर देती थी, 4-4 ठो रोटी और थोड़ा थोड़ा सा चावल ऐसे करके देती थी। तो बहू को बहुत बुरा लगा कि मैं तो इतना दान पुण्य करने वाली, मैं इतना सब कुछ सबको, भिखारियों को, भूखों को खिलाने वाली, और मुझे जो है नाप के सामान दिया जा रहा है तो मैं कैसे करूँगी। और औसान, अब तो मैं सुहागन भी हूँ, औसान माता की पूजा भी करना है, तो मैं अपनी सासू माँ से कैसे कहूँ, ये तो सारा सामान नाप नाप के देती हैं, ये औसान माता की पूजा का खर्च कैसे उठाएंगे। सोचते विचारते बहू जो है, बहुत दिन बीतते गए धीरे धीरे, लेकिन बहू क्या करती थी कि 4 रोटी अपनी सासू माँ के लिए तो निकाल लेती थी और 2 रोटी खुद खाती थी और 2 रोटी भूखे लोगों के लिए रख देती थी। वह घर से ले जाकर के रोटी बाहर सड़क पे रख देती थी, तो कभी भूखा भिखारी, कभी गौ माता, कभी कुत्ता, सब लोग खाते थे और उसको बहुत आशीर्वाद देते थे। वह औसान मैया का नाम लेकर के बस रोटी रख के चली आती थी। दिन बीतता गया, ऐसे ऐसे होता गया, और रोज बहू जो है 2 रोटी खुद के लिए बनाती तो 2 रोटी भूखों के लिए बनाती कि यह ले जा करके वहां रख दूंगी और कोई भी खाएगा। रोटी रोज एक गौ माता खाने लगी। रोज वह भूखी गौ माता रहती थी, ऐसे लगता था कि गौ माता का वो वही सड़क ही घर हो गया है। डेली वहां रहती थी और डेली रोटी ये रखती थी, जैसे गौ माता वो रोटी खाती थी। और एक दिन ऐसे ही ये छुप के लड़की देखती है, बहू देखती है कि यह रोटी खाता कौन है। आखिर छुप के देखती है तो उसको पता चलता है कि यह रोटी गौ माता है, जो आती हैं रोज समय पर आ जाती हैं और रोटी खा के जाती हैं। इसको बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत खुशी मिलती है कि कम से कम कोई भूखी गाय है या कोई जीव जंतु है, कम से कम मेरी रोटी खा तो रहा है। ऐसे करके रोज होने लगा। सासू माँ को 4 रोटी बनाती, 2 रोटी अपने लिए तो 2 रोटी भूखों के लिए बनाती, और ऐसे ही रोज डालते थे। एक दिन अचानक पत्र मिला, संदेश मिला कि बहू जो है रोने लगी। सासू माँ पूछी कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो बहू बोली कि पति के ऊपर आतंकी हमला हुआ है, वहाँ जितने फौज में लोग थे बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग घायल हुए हैं। और यह अपने पति को सोच करके चिंतित रहने लगी कि अब क्या होगा, पता नहीं मेरा पति जिंदा भी है या नहीं है। उसके बाद कोई चिट्ठी या कोई संदेश नहीं आया, कोई पत्र नहीं मिला, क्या हुआ है ऐसे ही। लेकिन कभी वह नहीं भूलती थी, रोज रोटी ले जाकर सड़क पर जरूर रखती थी। इतने दुख के बावजूद वह अपने 2 रोटी खाती तो 2 रोटी भूखों लोगों के लिए जरूर रखती थी, गाय के लिए जरूर रखती थी। एक दिन अचानक दरवाजा खटखटाया गया और सासू माँ दरवाजा खोली। वहां देखी कि सामने उनका बेटा खड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत चोट लगा हुआ है। सासू माँ जल्दी जल्दी अपने आंचल से अपने बेटे का मुंह पोंछी, हाथ पैर पोंछी और रोने लगी कि बेटा अब तक तुम कहाँ थे, हम लोग कितने परेशान थे। तुम्हारी पत्नी रो रही है और उसको ऐसे लग रहा है कि वो अनाथ हो चुकी है या फिर तुम नहीं हो, ऐसे सोच सोच के वो चिंतित है, उससे मिलो पहले। ऐसे करके अपने बेटे को अंदर ले आती है, पानी खाना जो भी है दिया जाता है, भोजन करता है। फिर पति, उसका बेटा सारी कहानी बताता है कि हाँ माँ, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे फौजी भाई मारे गए हैं और बहुत सारे घायल हैं, कुछ लोग का तो पता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर कुछ आफत आती, ऐसे लगता कि रोटियों का घेरा बनके मुझे कोई रोक रहा है, मैं मतलब उस गोली को रोक रहा है, उस आक्रमण को मेरी तरफ आने से रोक रहा है। ऐसे करके वह बच गया। ऐसे बताया अपनी माँ को कि इस तरह से मैं बचा हूँ, ऐसे लग रहा था कि रोटियों का घेरा बन करके मुझे कोई बचा रहा है। यह सब आपके दान पुण्य का फल है। सासू माँ जो है, उसकी जो माँ थी और बहू की सासू माँ जो थी, वह थोड़ी सी सोच में पड़ गई। बोली कि मैंने तो कोई दान पुण्य नहीं किया है, मैं तो खाना भी नाप के बनवाती हूँ कि खाना न बचे, भोजन न बचे, और ये दान पुण्य कहाँ से गया जो मेरे बेटे को इतना आतंकी हमला होने के बावजूद मेरा बेटा बच गया। इस तरह से वह सोच में पड़ गई और अपने बेटे से बोली मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया है। तो उसकी बहू सारी चीज़ें सुन रही थी, उसकी पत्नी सारी चीज़ें सुन रही थी और बोली कि नहीं माँ,
ये मैं करती थी। मैं अपना 2 रोटी खाती थी, तो 2 रोटी जो आप मेरे लिए 4 रोटी बनवाने के लिए देती थी आटा, उसमें से 2 रोटी मैं खाती थी, 2 रोटी भूखे लोगों के लिए रख देती थी। एक गौ माता है जो वो रोटी रोज़ खाती हैं और डेली वो आकर के वहाँ खड़ी हो जाती हैं जब तक मैं रोटी नहीं रखती हूँ। वो रोटी तब तक इंतज़ार करती हैं उस रोटी का और रोटी रोज़ खाती हैं। और वही रोटी का घेरा जो है आज मेरे पति का जान बचाया है। इसीलिए कहते हैं कि दान में पुण्य कभी इधर-उधर नहीं जाता है, कभी खाली नहीं जाता है, दान पुण्य करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको भी कहती थी कि हमें थोड़ा और खाना बनाना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए, ताकि जो भूखा आए उसको भरपेट भोजन करवा सकें। लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनी और इसका मुझे बहुत दुःख हुआ और मैं अपना जो अनाज था, अपना मेरे हिस्से का जो रोटी था, मैं वो भूखे लोगों को देती थी। सासू माँ रोने लगी और अपने बेटे को गले से लगा लिया, अपने बहू को प्रेम से गले से लगा लिया और बोली कि अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मेरा बेटा नहीं बचता। ये तुम्हारे दान पुण्य और कर्मों का फल है, जो मेरा बेटा फिर से मुझे मिला। और ऐसा करके सारा परिवार एक साथ गले लगा और खुश हो गया। लेकिन बहू के मन में जो बात चल रही थी कि मुझे औसान माता की पूजा करनी है, उस औसान माता का नाम लेकर के बहू अपने सास से बोली कि माता रानी का मुझे पूजा करना है और इतना इतना खर्चा आएगा, इतना पूजा मुझे करना है, ये सारी सामग्री चाहिए, मुझे वो पूजा करनी ही है। सासू माँ खुश हुई, बोली ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा तुम करो। उस अपनी चाबियों का छल्ला बहू के हाथ में रख देती हैं और बोलती हैं कि ये लो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम जितना चाहो भोजन बनाओ, जितना चाहो अपने भूखे लोगों को दो, भिखारियों को दो, गौ माता को दो, कुत्तों को दो, जितना मन करे उतना जीव जंतु को खिलाओ। बस तुम मेरे लिए घर की लक्ष्मी हो, मेरे लिए तुम बहुत बड़ा पुण्य तुम्हारा लगा है मेरी बेटी के ऊपर, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और सब कुछ उसके हाथ में सौंप देती हैं। बहू बहुत ही खुशीपूर्वक, बहुत ही अच्छे से, उत्साहपूर्वक अब औसान माता की पूजा शुरू करती है और सही सलामत औसान माता की पूजा करके सही से श्रद्धापूर्वक और जो है सारे प्रसाद को वितरण करती है, अपने पति को देती है, सासू माँ को देती हैं, घर परिवार को देती है और सब लोग मिल के औसान माता का जयकारा लगाते हैं। और इसी तरह से मैं भी आप लोगों से और औसान माता से ये कहती हूँ कि जिस तरह से उसके सुहाग को औसान माता वापस की हैं, उसी तरह हमारे सुहागों की भी रक्षा करें, हमारे सुहाग को भी बनाए रखें। इसी तरह से मैं ये कहानी संपन्न करती हूँ। दोस्तों, अब एक बार बोलिए औसान माता की जय।